प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम खुद को, अपने माता पिता, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए आज यही सब चीजें हम जानेंगे। आपको स्क्रीन पर कौन दिखाई दे रहा है? येलो और ब्लू ड्रेस में, पीली और नीली में एक प्यारी सी लड़की है ना। तो मुझे बताइए क्या कर रही है ये अपने दांतों पर मंजन कर रही है। तो ये कब करते हैं हम? क्या आपको पता है कि हम अपने दांत कब साफ करते हैं? सुबह उठते ही हम अपने मुंह को साफ करते हैं, अपने दांतों पर ब्रश या मंजन करते हैं। और कब करते हैं? रात को सोने से पहले। इससे क्या फायदा होता है? इससे हमारे मुंह के अंदर जो कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और हमारे दांतों की, मुंह की सुरक्षा होती है। साथ ही हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बताइए मुझे। एक लड़का बैठा है और उसके पास कौन बैठा है? उसकी माँ। क्या कर रही है माँ? माँ अपने बेटे को नहला रही है, साबुन से, पानी से अच्छे से मल के। तो आप मुझे बताएंगे कि नहाते किस समय है? सुबह के समय नहाते हैं ना। और हमें नहाना क्यों चाहिए? ताकि शरीर की सारी गंदगी को हम साफ कर सके। चलिए अगली गतिविधि देखते हैं अगली पिक्चर से। पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है आपको? बताइए मुझे। पिक्चर में एक लड़की है। क्या कर रही है ये आंखें बंद करके? ये योगाभ्यास कर रही है। हम सबको भी सुबह जल्दी उठकर और शाम को भी योग करना चाहिए, क्योंकि योग करने के बहुत सारे फायदे हैं। यह हमें निरोगी रखता है तथा जो एकाग्रता पावर है वो भी इससे हमारी बढ़ती है। अब आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक किससे नहा रहा है? शावर से। एक लड़का किससे नहा रहा है? बाल्टी से। तो आप मुझे बताइए कि हमें कैसे नहाना चाहिए? प्यारे बच्चों, हमें बाल्टी की सहायता से नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम शावर से नहाते हैं तो पानी की अधिक वेस्टेज होती है, पानी अधिक व्यर्थ जाता है। जबकि अगर हम बाल्टी से नहाते हैं तो हम आराम से नहा सकते हैं और इससे पानी की बचत भी होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल बहुत ही अमूल्य है। हमें जल को बचाने के लिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का है जिसकी मम्मा क्या कर रही है? जिसकी माँ उसके सर में तेल डाल रही हैं, यानी कि सर की मालिश कर रही हैं तेल डालकर। क्या आपकी मम्मी भी आपके सर में तेल लगाती है, मालिश करती है आपके बालों में? ऐसा क्यों करना चाहिए? हमें अच्छे से नहाने के बाद अपने सर में तेल मालिश करनी चाहिए और कंघी करनी चाहिए। तेल मालिश करने से हमारे सर के अंदर जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमारा दिमाग तेज चलने लगता है। तो अगर आपकी मम्मा आपके सर में तेल नहीं डालती हैं तो आप भी डलवाएं। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। कौन दिखाई दे रहा है इसमें आपको? इसमें एक लड़का है और उसकी मम्मी है जो कि उसके नेल्स पेयर कर रही है, यानी कि नाखूनों को काट रही है। हमें भी समय समय पर अपने नाखूनों को काट देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो नाखूनों में छुपे जर्म्स, कीटाणु हमारे खाने के साथ हमारे मुंह में चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। इसलिए
हमेशा अपने हाथों को और अपने नाखूनों को साफ रखें, नाखूनों को समय समय पर काटते रहें। चलिए अगली देखते हैं पिक कि वो हमें क्या शिक्षा दे रही है। क्या हो रहा है इस तस्वीर में? इस तस्वीर में मम्मी अपने बच्चे को अच्छे से तैयार कर रही है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम क्या सीख रहे हैं इस पिक में कि हमें रोज नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए, है ना। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। अगली पिक्चर में एक बच्चा दूध पी रहा है, फ्रूट खा रहा है, उसकी मम्मी उसको खिला रही है। ये क्या है? ये नाश्ते का समय है। नाश्ते में हमें कुछ फल और दूध पीना चाहिए ना, फल खाने चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। नाश्ता किस समय किया जाता है? नाश्ता सुबह के समय किया जाता है। तो आप सब बच्चे भी दूध पिए ताकि आपके अंदर ताकत आए, आप जम से लड़ सके। पता है ना आपको कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो आप उससे लड़ पाएंगे। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। क्या हो रहा है इसमें? इसमें दो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। खेलने का समय कौन सा है? शाम के समय खेलते हैं। खेलना भी जरूरी है, वीडियो गेम नहीं, फिजिकली गेम। लेकिन अभी ये गेम आपको घर पे ही खेलने हैं क्योंकि बाहर जाना रिस्क है, बीमारी फैली हुई है ना। तो आप अपने घर में ही अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसमें गतिविधियां भी बहुत ही जरूरी है। और जब हम खेलते हैं तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारी गतिविधि होती है जिससे हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। इसमें एक लड़का खड़ा है और अपने हाथों को धो रहा है। हमें भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और जब कभी भी हम बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह मल के साबुन से धोना चाहिए ताकि हाथों में छुपे कीटाणु धुल जाए और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो आप भी करते हो ना ये सब? अगर नहीं करते हो तो आप अवश्य ही अपने हाथों को बार बार धोएं। अगली पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बच्चा बैठा है टेबल पे और कुछ लिख रहा है। तो कौन सा टाइम है ये है स्टडी टाइम, यानी कि पढ़ाई का समय। सब बच्चों को खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। हर चीज का अपना एक महत्व है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अपने को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो जैसे सभी कार्य जरूरी हैं वैसे ही पढ़ाई भी जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्टडी टाइम क्या है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। कौन कौन है नेक्स्ट पिक्चर में? नेक्स्ट पिक्चर में तो बहुत सारे पर्सन हैं। एक बेड के ऊपर दादाजी बैठे हुए हैं, मम्मी हवा कर रही हैं, दादी पास बैठी हैं, पापा उनको कुछ गिलास में पिला रहे हैं और जो बच्चा है वो साइड में खड़ा है। तो क्या मैसेज दे रहा है ये पिक, ये तस्वीर, ये चित्र आपको क्या मैसेज दे रहा है? ये हमें बता रहा है कि हमारे घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी बीमार हो जाता है तो हम सबको मिलकर उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि देखभाल करने से, प्यार और लगाव से वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पूरा है आपका चित्र पठन इकाई 3। क्या है इसका नाम? स्वच्छ रहे स्वस्थ रहें। ये है आपकी कक्षा 1 का पाठ। इस पाठ में हमने चित्रों की सहायता से सीखा कि हम कौन कौन सी आदतों का पालन करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आसपास की चीजों को और खुद को स्वच्छ भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम खुद को स्वस्थ रख पाएंगे। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे एक बार फिर से कि आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए।
सबसे पहले सुबह उठते ही आपको अपने दांतों को साफ करना चाहिए। फिर आपको योगाभ्यास या कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर आपको अच्छे से साबुन से मल के नहाना चाहिए। अपने बालों में तेल लगाकर कंघी करनी चाहिए। अपने नाखूनों को टाइम टाइम से काट लेना चाहिए। हमेशा साफ धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए और समय पर ही नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन करना चाहिए। दूध, फल, सब्जियों का जरूर प्रयोग करना चाहिए। समय से खेलना और समय से पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी आप बाहर जाएं या आप खाना खाएं या खाना खाने से पहले आप अवश्य ही अपने हाथों को अच्छे से मल के साफ करें ताकि उनमें कोई जर्म्स ना रह जाए। यदि हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो हम सबको मिलके उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इतनी अच्छी अच्छी बातों को सीखने के बाद इनको अपने जीवन में भी अप्लाई करना होता है। तो अगर आप ये सब नहीं करते तो आज से ही करना शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।